हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी स्क्वाड। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज बेसिकली हम रूल बेस्ड एजेंट के वर्किंग को समझेंगे कोड की हेल्प से। आगे हम जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए आपको बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। पता है, जब भी हम कोडिंग करते हैं तब सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो सब ही फेस करते हैं वो है कि हम खुद से कोड कभी पूरा कर ही नहीं पाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आएगी या कौन सी लाइन लिखनी है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता, बस आपकी जो बेसिक है ना वो क्लियर नहीं है। कभी कभी होता है हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं वही हमारी क्लियर नहीं रहती है। बस हम चीज़ों को कवर करने के लिए पढ़ लेते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते कि हो क्यों रहा है। ज़्यादातर केसेस में हमें बेसिक्स के वजह से ही कोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जिस चीज़ के बारे में हम कोड कर रहे हैं उसका लॉजिक ही हमें क्लियर नहीं हुआ है। जैसे हमें रूल बेस्ड एजेंट के वर्किंग को समझना है, उसके लिए हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको तब दिक्कत होगी जब आपको पता ही नहीं है कि रूल बेस्ड एजेंट काम कैसे कर रहा है, कैसे उसका लॉजिक काम कर रहा है। इसलिए जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं किसी भी कोड को ब्लॉक वाइज डिवाइड कर दो, फिर समझो एक एक चीज़ कैसे हो रहा है, कैसे लॉजिक काम कर रहा है, सब कुछ। इसलिए अगर आप यहाँ आए हैं, यहाँ पढ़ रहे हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वो आपको ना करना पड़े। आप एक एक लाइन खुद से कोड कर पाओ। तो ध्यान से हर एक चीज़ समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं से आपकी बेस तैयार होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज हम एकदम बेसिक से समझेंगे कि रूल बेस्ड एजेंट क्या होता है और कैसे हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करके एक रियल वर्किंग सिस्टम बना सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि रूल बेस्ड एजेंट होता क्या है। रूल बेस्ड एजेंट एक ऐसा एआई सिस्टम होता है जो खुद से कुछ नहीं सीखता, बल्कि जो रूल्स हम उसमें पहले से डिफाइन कर देते हैं बस उन्हें ही फॉलो करता है। इसमें कोई लर्निंग नहीं होती, कोई डेटा से इम्प्रूवमेंट नहीं होता और ना ही ये अपने आप इंटेलिजेंट डिसीजंस डेवलप करता है। ये बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, जिसे हम बोलते हैं अगर ये कंडीशन हो तो ये काम करो। इसको हम इफ़ एल्स लॉजिक भी बोलते हैं। अच्छा, इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है तो फ़ैन ऑन कर दो। अगर टेम्परेचर 20 से कम है तो फ़ैन ऑफ कर दो, और अगर बीच में है तो नॉर्मल रखो। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिस्टम खुद डिसाइड नहीं कर रहा, बल्कि हमने पहले ही उसको बता दिया कि किस सिचुएशन में क्या करना है। इसी तरह का बिहेवियर ही रूल बेस्ड एजेंट का होता है। रियल लाइफ में भी बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स हो गई, जहाँ रेड का मतलब होता है स्टॉप करो, ग्रीन का मतलब होता है स्टार्ट करो, या सिंपल ऑटोमेटिक सिस्टम्स में भी यूज़ होता है। और अब हम इसी कॉन्सेप्ट को कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जहाँ यूज़र टेम्परेचर सेलेक्ट करेगा और सिस्टम उसके बेसिस पे फ़ैन का स्टेटस डिसाइड करेगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, यानी इस कोड को रन कैसे करें। बहुत लोग यहाँ पे ही अटक जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझो। सबसे पहले तुम्हारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि हम पाइथन लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो गूगल पे जाके पाइथन डाउनलोड सर्च करो, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो, और इंस्टॉल करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है ऐड पाइथन टू पाथ। इसको टिक करना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में कमांड रन नहीं होगी। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हमें एक जगह चाहिए जहां हम कोड लिखें। इसे IDE बोलते हैं। तुम बिगनर्स हो तो पाइचार्म या VS कोड दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। पाइचार्म थोड़ा बिगनर फ्रेंडली है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काफ़ी चीज़ें मैनेज कर लेता है, और VS कोड लाइट वेट होता है। दोनों में से किसी को भी इंस्टॉल कर लो,
किसी एक को भी और उसमें एक नया प्रोजेक्ट या फोल्डर बना लो। अब नेक्स्ट स्टेप है एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी इंस्टॉल करना जिसका नाम है स्ट्रीमलिट। ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है सिंपल पाइथन कोड को एक वेब ऐप में कन्वर्ट करने में, जिससे हम ब्राउज़र में यूआई देख सकें। इसको इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और लिखो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। ये कमांड इंटरनेट से स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी डाउनलोड करके तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगी। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तब तुम्हें एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। इस फाइल का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। हम यहाँ पे रूल बेस्ड एजेंट के बारे में सीख रहे हैं, तो रूल बेस्ड एजेंट आप फाइल का नाम रख सकते हो। और यहाँ पे .py एक्सटेंशन होता है। .py एक्सटेंशन बताता है कि ये पाइथन की फाइल है। इस फाइल के अंदर हम अपना पूरा कोड करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझो, कोडिंग लिखने का भी एक ऑर्डर होता है। रैंडम लाइंस नहीं लिखते हम, हमेशा फ्लो होता है। जैसे पहले टूल्स हो गया, फिर यूआई, फिर लॉजिक लिखते हैं, फिर इनपुट, फिर एक्शन और फिर आउटपुट। बस इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। तो अगर हम कोडिंग के ऑर्डर वाइज चले तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा लाइब्रेरी को। तो हमारा पहला लाइन होगा इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज st। यहाँ इंपोर्ट का मतलब होता है किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को अपने कोड में यूज़ करना। स्ट्रीमलिट एक लाइब्रेरी है जो हमें वेब ऐप बनाने में हेल्प करती है। एज st क्यों लिखा है? एज st का मतलब है कि हम स्ट्रीमलिट को शॉर्ट नेम st से यूज़ करेंगे ताकि बार बार पूरा नाम ना लिखना पड़े। अब नेक्स्ट लाइन लिखनी है st.title अंडर ब्रैकेट रूल बेस्ड एजेंट अंडर ब्रैकेट फैन कंट्रोल देन ब्रैकेट क्लोज्ड। ये सेकेंड स्टेप है, मतलब यूआई बनाना। मतलब जो यूज़र देखेगा वो सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इस लाइन में st.title एक फंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ कुछ स्पेशल नहीं, बस हेडिंग है, एक तरह से कह सकते हो। देन आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि है लॉजिक बनाना। यहाँ हम लिखेंगे डेफ कंट्रोल फैन अंडर ब्रैकेट टेम्प कोलन। यहाँ डेफ का मतलब है डिफाइन फंक्शन, यानी हम एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है जो एक काम करता है। कंट्रोल फैन फंक्शन का नाम है, ये नाम हमने खुद डिसाइड किया है। ब्रैकेट के अंदर टेम्प लिखा है, इसे पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है वो वैल्यू जो फंक्शन के अंदर इनपुट के रूप में आएगी। यहाँ टेम्प का मतलब टेम्परेचर है। एंड में कोलन है, कोलन का मतलब होता है कि अब इस फंक्शन का कोड ब्लॉक स्टार्ट होगा। ये कोलन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अगर भूल गए तो एरर आएगा ऑब्वियसली। अब जैसे कि आप कोलन लगाते हैं उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमेशा थोड़ा राइट साइड से लिखनी होती है। इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे वो थोड़ा आगे शिफ्ट होगा। अब फंक्शन के अंदर हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30 कोलन रिटर्न फैन ऑन। यहाँ इफ़ एक कंडीशन है। टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 का मतलब है अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है तो फैन ऑन होगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिटर्न रन होता है। रिटर्न का मतलब होता है फंक्शन का रिजल्ट बाहर भेजना। यहाँ फंक्शन बोल रहा है कि आउटपुट में फैन ऑन होगा। अब नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे एलिफ टेम्प लेस देन 20 कोलन। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, इसे शॉर्ट में हम एलिफ बोलते हैं। ये तब चेक होता है जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ चेक हो रहा है कि टेम्परेचर 20 से कम है या नहीं। अगर हाँ तो रिटर्न कर दो फैन ऑफ। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो जा रही है कि टेम्परेचर 20 से कम है
तो हमें रिटर्न होगा फैन ऑफ। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे एल्स कोलन रिटर्न फैन नॉर्मल। इसका मतलब होता है, मतलब एल्स का मतलब होता है अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब टेम्परेचर ना 30 से ज़्यादा है और ना ही 20 से कम है, तब डिफ़ॉल्ट केस चलेगा और रिटर्न फैन नॉर्मल आएगा। यहाँ तक फंक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब हमने रूल्स डिफाइन कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है इनपुट लेना। अब हम लिखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू st डॉट स्लाइडर अंडर ब्रैकेट सेलेक्ट टेम्परेचर 0, 50 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ टेम्प का मतलब होता है जो वैल्यू यूज़र सेलेक्ट करेगा वो टेम्प वेरिएबल में स्टोर होगी। st डॉट स्लाइडर एक UI एलिमेंट है जो यूज़र को एक स्लाइडिंग बार देता है। ब्रैकेट्स के अंदर 3 चीज़ें हैं मेनली। पहला टेक्स्ट जो यूज़र को दिखेगा, दूसरा मिनिमम वैल्यू और तीसरा मैक्सिमम वैल्यू। यूज़र जो वैल्यू सेलेक्ट करेगा वो टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे इफ़ st डॉट बटन अंडर ब्रैकेट चेक देन कोलन। यहाँ st डॉट बटन एक बटन बनाता है जिसका नाम चेक है। जब यूज़र इस बटन को क्लिक करता है तब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब नीचे वाला कोड तभी चलेगा जब बटन प्रेस होगा। नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू कंट्रोल फैन अंडर ब्रैकेट टेम्प। यहाँ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कंट्रोल फैन अंडर ब्रैकेट टेम्प का मतलब है कि हम टेम्प वैल्यू फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं। जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब लास्ट लाइन में हम लिखेंगे st डॉट सक्सेस अंडर ब्रैकेट रिजल्ट। यहाँ st डॉट सक्सेस एक फंक्शन है जो रिजल्ट को ग्रीन बॉक्स में शो करता है, यानी जो भी आउटपुट आया जैसे फ़ैन ऑन या ऑफ या नॉर्मल, वो स्क्रीन पे अच्छे से हाईलाइट होके दिखाया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कोड रन करना। यहाँ बिगनर्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इस कोड को रन करने के लिए तुम पाइचार्म का नॉर्मल रन बटन यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये एक स्ट्रीमलेट वेब ऐप है। इसको स्पेशल कमांड से रन करना पड़ता है। टर्मिनल में जाके लिखो स्ट्रीमलेट रन रूल बेस्ड एजेंट डॉट py। अब पूरा फ्लो समझते हैं दोबारा से। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम टूल्स इंपोर्ट करते हैं, फिर हमें टाइटल दिखाना होता है तो हम टाइटल दिखाते हैं, फिर फंक्शन बना के रूल्स डिफाइन करते हैं, उसके बाद स्लाइडर से इनपुट लेते हैं, स्लाइडर से इनपुट लेने के बाद बटन से एक्शन ट्रिगर करते हैं, फिर फंक्शन कॉल होता है और फाइनली रिजल्ट स्क्रीन पे शो होता है। अगर आप इस ऑर्डर को याद रख ले, इंपोर्ट टाइटल फंक्शन इनपुट बटन आउटपुट, तो बिना सोचे आप ये कोड बिना देखे बिना सोचे खुद से कर पाओगे। यही रीज़न है कि बिगनर्स को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि उन्हें ऑर्डर नहीं पता होता है कि किस वे में हमें कोड करना है। अब आपको एग्जैक्ट पता है कि किस लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है। अब आप बिना देखे भी इस कोड को आराम से कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।